जेडीयू ने तो फिर से एक बार पलटी मारी। पलटू राम है जो अपने वर्करों का नहीं होगा और दूसरे का क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पार्टी के तमाम लोग इस फैसले से सहमत है और इस फैसले से खुशी का इजहार कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम राहिल आजम है और आप देख रहे हैं लाइव नेशन 7। 7 जुलाई को शाम में 6 बजे मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 43 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया, जिनमें आरसीपी सिंह, जेडीयू के आरसीपी सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं, उनको शामिल किया गया। लोजपा के पशुपति पारस, बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं 12 नेताओं को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, जिसमें शंकर प्रसाद समेत कई नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। जब हमने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से बात की थी और उनसे जानने की कोशिश की थी कि जेडीयू के कितने विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो उनका कहना था कि कम से कम 2 से 3 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन जब 7 जुलाई को शाम में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब सिर्फ जेडीयू के एक ही विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हुए, वो जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे। वहीं 5 जुलाई को जब चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा निकाला था और शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें चिराग पासवान ने कहा था कि अगर पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो वो कोर्ट जाएंगे और इस पर केस लड़ेंगे। ये सब मुद्दाओं पर हम आरजेडी के प्रवक्ता से भी बात करेंगे और साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं और इनसे जानते हैं कि कल शाम में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष जो हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। वहीं जो लल्लन सिंह इतने साल से नीतीश के साथ थे, उन्हें शामिल नहीं किया, तो इन पर इनका क्या कहना है? कल के मंत्रिपरिषद के गठन में देखा गया कि नौकरशाहों को ज़्यादा तवज्जो मिली, उनको जगह मिली मंत्री में। जो राजनीतिक व्यक्ति थे उन सबको दरकिनार कर दिया गया, पत्ता साफ कर दिया गया। और जेडीयू ने तो फिर से एक बार पलटी मारी। जब यही करना था तो पहले मंत्रिमंडल में एक मंत्री को जगह मिल रहा था, उस समय कहा गया कि नहीं, हमको सांकेतिक नहीं अनुपातिक तौर पर 4 मंत्री पद चाहिए। नाम भी चला, चर्चा भी हुई 4 लोगों की, लेकिन अंत में आदरणीय नीतीश कुमार जी के जाति के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के जिले के आरसीपी सिंह जी को मंत्री बना दिया गया। सबका पत्ता साफ कर दिया गया। तो जेडीयू के अंदर विद्रोह है और ये दिख रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की असमंजस जो है वो ये बता रहा है कि ना वो बधाई दे पा रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्री बनने पर, ना दुख प्रकट कर पा रहे हैं। तो ये जो नीतीश कुमार जी की खामोशी है, ये आने वाले तूफान का संकेत है और जेडीयू के अंदर बीजेपी ने आग लगा दी। लेकिन जब वो दिल्ली से आए तो उन्होंने सीधा जेडीयू के अध्यक्ष पर डाल दिया कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, आरसीपी सिंह ही जो डिसाइड करेंगे वो डिसाइड करेंगे। यही ना हमने कहा कि पलटी मार राजनीति का ये उदाहरण है। जेडीयू पलटी मार राजनीति करती है, यू टर्न उन्होंने फिर ले लिया। अब किस मुंह से बोलेंगे? ये तो फंस गए। जनता को जवाब देना पड़ेगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। जो आपने कहा था फिर से आपने क्यों पलटी मारी? पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया एक मंत्री पद लेने के। तो हमारे साथ आज राजेश राठौर हैं जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। तो आज उनसे जानते हैं, कई दिन पहले जब नीतीश कुमार दिल्ली से आए थे तो हमने उनसे पूछा था कि जेडीयू क्या मंत्रिमंडल में शामिल होगी और अगर शामिल होती है तो उनके कितने विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तब उन्होंने साफ कर दिया कि मैं अभी मुख्यमंत्री हूं, ना कि जेडीयू का अध्यक्ष, और जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ही बताएंगे कि कौन नेता कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन जब मंत्रिमंडल का 7 जुलाई शाम में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब सीधी आरसीपी सिंह को विधायक बना दिया गया। लेकिन ये बात पहले से सुनी जा रही थी कि ललन सिंह जो नीतीश कुमार के साथ बहुत सालों से हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? नीतीश जी के बारे में सबको पता है कि धूल नीति वाले हैं, पलटू राम है,
जो अपने वर्करों का नहीं होगा और दूसरे का क्या होगा। नीतीश कुमार पिछड़ा की बात करते थे, अति पिछड़ा की बात करते थे, दलित की बात करते थे, महादलित की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे, लेकिन मंत्री किसको बनाए? अपने स्वजातीय को मंत्री किसको बनाए? जो उनके गृह जिला के हैं मंत्री किसको बनाए? रामनाथ ठाकुर जैसे बड़े नेता, ललन सिंह जैसे बड़े नेता, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे बड़े नेता, संतोष कुशवाहा जी जैसे बड़े नेता, चंद्रवंशी जी जैसे बड़े नेताओं को छोड़ के एक अधिकारी को उन्होंने मंत्री बना के दर्शा दिया कि नीतीश कुमार वर्कर विरोधी व्यक्ति है। वहीं चिराग पासवान ने जब आशीर्वाद यात्रा 5 जुलाई को निकाली थी तो शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्हें सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे दी थी कि अगर पशुपति पारस को रामविलास पासवान के जगह पे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो सीधा कोर्ट जाएंगे। अब तो चिराग पासवान को सोचना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनको धोखा दी है, वह उस धोखेबाज दल के साथ रहना चाहते हैं या स्वाभिमान के तहत स्वतंत्र राजनीति करना चाहते हैं या फिर महागठबंधन के पाले में आना चाहते हैं, वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन एक तो स्पष्ट हो गया, जिसके वो हनुमान कहते थे वो राम प्राण प्रतिष्ठित वाला राम नहीं, एक काठ का राम निकला। तो ये भी कहा जाता है कि अगर एक तरह से नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को जेडीयू का दुश्मन बना दिया और बीच रास्ते में उनका साथ भी छोड़ दिया। इसलिए हम लोग कहते थे कि संघ के लोग, आरएसएस के लोग, गोडसे के लोग कभी किसी का वफादार नहीं हुए। आज़ादी के समय अंग्रेज के देश के साथ गद्दारी कर रहे थे और आज जो दल उनका साथ दिया, जिस दल के कारण 2 लोकसभा चुनाव जीते, उसी दल को उन्होंने दरकिनार कर दिया। तेजस्वी यादव ने वहीं चिराग पासवान को अपना हाथ भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो बिहार के विकास में हम साथ काम करेंगे। तो क्या लगता है चिराग पासवान तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे? अगर चिराग पासवान जी महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है। चिराग पासवान जी की एनर्जेटिक और अच्छे लड़के हैं। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। रामविलास पासवान जी यूपीए मंत्रिमंडल काल में सदस्य मंत्रिमंडल के रहे हैं। और चिराग जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से अपमानित हुए हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह से अपमानित हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको एनडीए में रहना चाहिए, उनको महागठबंधन में आना चाहिए। तो आज हमारे जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निशान जी हैं और इनसे जानते हैं कि नीतीश कुमार ने पहले तो बोला था कि मंत्रिमंडल में 2 से 3 विधायक मंत्री बनेंगे, लेकिन कल जब शाम में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मिली, उन्हें उनमें शामिल किया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी ने इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी को अधिकृत किया था और इसी फैसले के तहत पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई और हमारी पार्टी की ओर से दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने। आरसीपी सिंह जी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है और आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं। तो क्या वो अध्यक्ष जेडीयू के अध्यक्ष बदल जाएंगे या आरसीपी सिंह ही अभी अध्यक्ष रहेंगे? देखिए, इस तरह के फैसले पार्टी के आंतरिक समिति के द्वारा लिया जाता है और समय आने पर इस तरह के फैसले पार्टी लेते रही है। थोड़ा धैर्य और इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार जी अभी तक कोई ट्वीट नहीं किए हैं कि आरसीपी सिंह को मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया गया है, कोई बधाई नहीं दी है। तो क्या वो बीजेपी से नाराज़ हैं कि जेडीयू के सिर्फ एक ही विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया? वहीं लल्लन सिंह का भी नाम बहुत ज़ोरों से लिया जा रहा था। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टी ने इस बार फैसला किया था कि मंत्रिमंडल में शामिल होना है और इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया था और इसी आधार पर पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई। जहां तक मुख्यमंत्री जी के ट्वीट करने का सवाल है, ऐसी कोई बातें नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पार्टी के तमाम लोग इस फैसले से सहमत है और इस फैसले से। तो आपने देखा कि हमने आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की और उन्होंने सीधी नीतीश कुमार पर इल्ज़ाम लगाया कि जहां नीतीश कुमार निचली जाति और महिला के विकास पर बात करते हैं, वहीं जब मंत्री बनाने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी जात के आरसीपी सिंह को बना दिया। आपने देखा कि हमने जेडीयू के प्रवक्ता से बात की और उन्होंने सीधी ऑपोजिशन की तरफ से जो इल्ज़ाम नीतीश कुमार पर लगाया गया उनका खंडन किया और ये भी बताया कि आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस पर सभी विधायकों की सहमति लेने के बाद ही ये फैसला लिया गया था। वहीं ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि पशुपति पारस को
मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। और जैसा कि चिराग पासवान ने कहा था कि अगर पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो वो कोर्ट जाएंगे। अगर वो कोर्ट जाते हैं तो ये भी देखना दिलचस्प रहेगा क्या फैसला उनके हक में आता है या उन्हें अपनी पार्टी से हाथ धोने पड़ती है। तो ये सब बातों पर अभी बिहार की राजनीति गर्म है और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल होता है। जब तक आप हमारे साथ बने रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।